क्लास हिंदी क्लास 3 पार्ट 5 मेरा बचपन वीडियो 9। आज हम पढ़ेंगे मेरा बचपन यानी कि गांधी जी के बारे में। मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर से पिता जब रोज राजकोट आए तो मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में और वहां से हाई स्कूल में गया। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण प्रतिभक्ति नामक नाटक की किताब खरीद लाए थे। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अपने अंधे माता पिता को बहगी में बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने कहा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह ही बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, परंतु सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियां भी मिली थी। मैंने आचरण की ओर में सदा ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझे सहन नहीं हो पाता था। मैंने पुस्तक में पढ़ा कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरे के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। इस बात से आपको समझ में आया कि पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ हमारी राइटिंग भी अच्छी होना चाहिए। उनके मन में क्या बैठ गया कि राइटिंग अच्छी हो चाहे ना हो, पढ़ने में इंसान अच्छा होना चाहिए। बाद में मैंने अपने अक्षरों में सुधार का प्रयत्न किया, परंतु क्या पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। जो सुलेख है ना, सुंदर लेख, वह शिक्षा का एक अंग माना गया है। इनके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर कैसे हो जाते हैं, मोती जैसे हो जाते हैं। मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। फारसी के शिक्षक नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें भी करते कि फारसी बहुत सरल है। यह सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। यह देखकर संस्कृत के शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया कि तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रसी है। देखो, हिम्मत ना हारो, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैंने उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार न कर सका। आज भी मैं उनका उपकार मानता हूँ, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उस समय के हमारे हेडमास्टर बड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीजों में ना लगता था। अनिवार्य होने से पहले तो मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था।
वहाँ न जाने से मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में यह विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। ये किसने बताया है? अपने जीवन काल के बारे में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने बताया है कि वो कैसे पढ़ते थे, कैसे व्यायाम करते थे, क्या बातों की उन्होंने गलती महसूस की और फिर गलतियों में उन्होंने अपना सुधार किया। स्टूडेंट्स, आपने देखा हमें अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें व्यायाम भी करना चाहिए, वो भी हमारी दिमागी कसरत बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर 5 रीड हो गया। इसके आगे मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।